बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत। आज नेक्स्ट वीडियो डेट 3 फरवरी 2022 प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स लाभ एवं हानि। इसमें आपकी नेक्स्ट वीडियो चल रहा है कंपटीशन के तौर पे। जो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस के जैसे क्वेश्चन आते हैं, लाभ और हानि के जैसे क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं। यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। देखिए, ए मैन बॉट ए वॉच for 500 rupees means CP cost price is equal to 500 rupees। क्रय मूल्य 500 रुपये दे रखा है। एट व्हाट प्राइस शुड बी सेल, उसको कितना में बेचा जाए, मीन्स SP कितना में बेचा जाए कि वॉच हैज गेन 20%, गेन 20%। सीबी मीन्स क्रय मूल्य अपन को 500 रुपये दे रखा है। एसपी मीन्स विक्रय मूल्य अपन को ज्ञात करना है। गेन मीन्स लाभ अपन को 20% दे रखा है। हमें एसपी फाइंड करना है। तो देखिए, सीपी माना कि सीपी इज इक्वल टू 100 रुपीज, एसपी इज इक्वल टू 120 रुपीज। जो हमें फाइंड करना है उस डिजिट को ऊपर राइट करना है, जो दे रखा है उस डिजिट को नीचे राइट करना है। एसपी फाइंड करना है। एसपी इज इक्वल टू 120 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 500 रुपीज मीन्स सोल्ड प्राइस 120 मीन्स 120 रुपया अपॉन में सीपी मीन्स क्रय मूल्य 100 रुपीज और अपन को सीपी यानी क्रय मूल्य दे रखा है 500 रुपीज। तो देखिए, 20 से 20 कैंसिल और 120 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 600 रुपीज। और इस तरीके से हम इसको किसी भी वस्तु को 600 रुपीज में 600 रुपए में बेच देते हैं, तब हमें 20% का लाभ प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, by selling a radio, by selling a radio means SP is equal to 570 rupees। I would lose 5%, loss is equal to 5%। What price should we sell means SP अपन को फाइंड करना है। To gain is equal to 5% मीन्स विक्रय मूल्य आपके पास में 570 रुपया है। लॉस मीन्स हानि आपको 5% शो कर रखा है। एसपी हमें फाइंड करना है मीन्स विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। गेन मीन्स लाभ हमें 5% का लेना हो तो हमें उसको कितने में बेचेंगे ये हमें फाइंड करना है। जैसे सीपी कॉस्ट प्राइस में से क्रय मूल्य हमें 100 रुपीज शो कर रखा है, तो एसपी हमें फाइंड में से 95 रुपीज में से अगर अपन किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदते हैं और 95 रुपये में बेच देते हैं तो हमें 5% यानी 5% का नुकसान हो जाता है। हमें सीपी फाइंड करना है, तो सीपी फाइंड करना है, उसकी वैल्यू को ऊपर रखिए 100 अपॉन में एसपी की वैल्यू 95 नीचे रखिए मल्टीप्लाई 570 रुपीज। 19 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा, 19 का डिवाइड करेंगे 30 टाइम जाएगा, 5 का डिवाइड करेंगे इसमें 6 टाइम जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 600 रुपीज मीन्स सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमारे पास में
600 रुपये प्राप्त हो जाते हैं। जब हम इस वस्तु को 600 रुपये में खरीदते हैं, 570 रुपये में बेच देते हैं, तो हमें 5% का नुकसान हो जाता है। हमें अगर किसने में बेचा जाए, जब हमें 5% का फायदा हो जाए, गेन मीन्स प्रॉफिट, लाभ हो जाए, मेन से CP is equal to 100 rupees, SP is equal to 120 rupees, सॉरी 105 रुपीज। जब हमें 5% का लाभ लेना है तो उस वस्तु को हम 105 रुपए में बेचेंगे। तो हमें एसपी फाइंड करना है, तो एसपी की जो डिजिट होती है उसको ऊपर लिखिए, 105 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई सीपी 600 रुपीज, 20 से 20 यानी 630 रुपीज। हम उस वस्तु को 630 रुपए में बेच देंगे तो हमें 5% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि हमें विक्रय मूल्य 570 रुपए दे रखा है, हानि हमें 5% की दे रखी है। ये कहता है कि कितने में वस्तु को बेचा जाए कि 5% का लाभ हो जाए। तो सबसे पहले हमें इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि हमने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य की वस्तु को ऊपर लिखिए वैल्यू को, और जो विक्रय मूल्य की वैल्यू को नीचे रखिए, गुणा में विक्रय मूल्य हमें दे रखा 570 को गुणा कर दीजिए। इस तरीके से हमारा सीपी क्रॉस कॉस्ट प्राइस मींस क्रय मूल्य 600 रुपये आ जाता है। जब हमें 600 रुपये आ जाता है तो हमें ये पता लगाना है कि हमें 5% का फायदा लेना है, तो उसको हम कितने में बेचेंगे। तो मान लीजिए कि हम उसको 100 रुपये में खरीदते हैं तो 105 में बेचेंगे तो हमें 5% का लाभ होगा। तो एसपी फाइंड करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हमें 105 बटे में 100 गुणा में 600 कर देंगे तो हमारे पास में सोल्ड प्राइस में से विक्रय मूल्य 630 रुपया प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इनको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ए मैन लॉस 40 रुपीज, ए मैन लॉस एज 40 रुपीज, यानी 40 रुपए का उसको नुकसान हो रहा है। सेलिंग वॉच 660 रुपीज, मीन्स एसपी अपन को दे रखा है 616 रुपीज। कोई भी घड़ी को वो 660 रुपए में बेच देता है। फिर हमारे पास में कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है कि वॉच मीन्स घड़ी की कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य कितने रुपए में उसने उसको खरीदा होगा। देखिए सीपी में से क्रय मूल्य हमारे पास में जैसे 100 रुपया है, विक्रय मूल्य हमें एसपी में से 40 रुपीज का लॉस हो रहा है। यहाँ हमारे इसको इतने रुपए में खरीद रहे हैं और फिर हमें यानी इतने में बेच रहे हैं, और जब हमें इसको तो इसका सीपी फाइंड करना है, तो सीपी फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। यहीं से हम इसका यानी कि वैल्यू निकाल लेते हैं सीपी का, यानी कि एसपी सोल्ड प्राइस में लॉस को जोड़ देते हैं। हमें सीपी फाइंड करना है तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मीन्स एसपी सोल्ड प्राइस में लॉस को जोड़ देते हैं। सोल्ड प्राइस हमारे पास में है 660 रुपीज, इसमें 40 रुपीज को जोड़ देते हैं तो हमारे पास में इसकी वैल्यू यानी कि क्रय मूल्य 700 रुपये आ जाते हैं। यानी कि हमने इस वस्तु को 700 रुपये में खरीदा था और 660 रुपये में बेच दिया तो हमें 40 रुपया का नुकसान हुआ था। तो यही हमसे ज्ञात करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि कहता है ए मर्चेंट लॉस 51 रुपीज, लॉस इज इक्वल टू 51 रुपीज, मीन्स उसको नुकसान हो रहा है 51 रुपीज, यानी 51 रुपये का उसको नुकसान हो रहा है। और सेलिंग 70 बैग ऑफ द राइस, 70 बैग्स
ऑफ राइस 1020 रुपीज, यानी कि उसने 17 बैगों को 1020 रुपये में उसने उसको बेच दिया। मर्चेंट यानी कि उसने उसको 1020 रुपये में उसने उसको बेच दिया। हमें आगे फाइंड करना है कि उसकी कॉस्ट प्राइस पर बैग की निकालनी है। तो देखिए बेटा, एसपी हमें दे रखा है, सीपी हमें फाइंड करना है। तो एसपी प्लस लॉस, एसपी में लॉस को जोड़ देते हैं, हमारी सीपी फाइंड हो जाता है। तो देखिए 1020 प्लस 51 इज इक्वल टू 1071 रुपीज में 70 बैग को उन्होंने सीपी खरीद लिया। जब उसने 1070 रुपया में 17 बैगों को खरीद लिया तो एक बैग कितने में खरीदा होगा? मीन से ईच बैग कॉस्ट अपन को फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। तो 1071 में 17 का डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 17 बैगों की प्राइस थी ये कॉस्ट प्राइस। तो हमें एक बैग कितने में खरीदा होगा, तो इसमें इसका डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाता है कि 1071 में 17 का डिवाइड कर देते हैं। तो 2 10 5 में से 63 रुपीज में, यानी कि इस बैग को वो बेच देता है। एक बैग 63 रुपीज में बेच देता है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए सेलिंग एन ओल्ड मोबाइल, selling an old mobile, selling an old mobile is equal to 570 रुपीज। यानी कि कोई भी पुराना मोबाइल है जिसको यानी कि एसपी मनी बेच देते हैं, 570 रुपए में बेच देते हैं। आई वुड है 5% लॉस उसे 5% यानी कि 5% का इसे नुकसान हो रहा है, हानि होती है। व्हाट प्राइस मस्ट बी सेल गेन 5%, कितने में उसको बेचा जाए, उसको कितने में बेचा जाए कि गेन GIN, गेन मीन्स लाभ, उसको 5% का लाभ हो जाता है। तो ये कहता है कि एक पुराना मोबाइल है जिसको उसने 570 रुपए में खरीद लिया था, फिर उसको 5% का नुकसान हो जाता है। तो ये कहता है कि उसने उसको कितने में बेचना चाहिए कि इसको 5% का लाभ हो जाए। तो ये अपन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन को सीपी कॉस्ट प्राइस, यानी हमने उसको कितने में खरीदा था वो ज्ञात करना है। जैसे कि सीपी कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए कि हमने उसको 100 रुपए में खरीद लिया एंड एसपी 95 रुपीज में, मान लीजिए हमने उसको बेच दिया, तब जाकर के हमें को 5% का नुकसान होता है। हमें सीपी फाइंड करना है, जिसे हमें फाइंड करना है उसकी डिजिट को ऊपर राइट करिए। मेन से 100 अपॉन में 95 मल्टीप्लाई जितना दे रखा है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा। 19 का डिवाइड इसमें करते हैं तो 5 टाइम जाता है, 19 का डिवाइड इसमें करते हैं तो 30 टाइम जाता है। 5 का डिवाइड करेंगे 6 से मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 600 रुपीज इसका सीपी। में से उसने उस पुराने मोबाइल को 600 रुपये में खरीदा था और 570 में बेचा था, तब उसे 5% का नुकसान हो गया था। लेकिन अब हमें उसको कितने में बेचें कि हमें 5% का प्रॉफिट हो जाए। देखिए, माना SCP इज इक्वल टू 100 रुपीज, SP इज इक्वल टू 105 रुपीज,
तो हमें एसपी फाइंड करना है, उसकी डिजिट को ऊपर राइट करना है, जो शो कर रखा दे रखा है उसे नीचे राइट करना है। देखिए एसपी फाइंड करना है, एसपी की वैल्यू 105 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई सीपी 600, इसको यहां से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 20 से 20 105 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 630 रुपीज। इसका एसपी मीन्स विक्रय मूल्य आ जाता है। इस तरीके से हमारे नेक्स्ट ये 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है आप हमको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, जैसे कि आपके पास में इससे पहले भी क्वेश्चन कराए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चल रहा है, 6 क्वेश्चन चल रहा है। ए मैन बॉट वॉच, ए मैन बॉट BOUGHT बॉट वॉच में से एक घड़ी खरीदते हैं CP में से इसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य इसका है 1200 रुपीज, यानी कि उसने उस घड़ी को 1200 रुपए में खरीद लिया। एट व्हाट प्राइस शुड बी सेल, उसको कितना में बेचा जाए, मींस एसपी अपन को फाइंड करना है कि इसको कितने में बेचा जाए कि उसे गेन इज इक्वल टू 100% उसको प्रॉफिट मिल जाए। तो देखिएगा, माना कि सीपी इज इक्वल टू 100 रुपीज, माना कि उसने वस्तु को उसे घड़ी को 100 रुपये में खरीद लिया, उसे कितना में बेचा जाए, मीन्स एसपी 200 रुपीज। अगर उसने उस घड़ी को 200 रुपये में बेच देता है तो उसको 100% का लाभ प्राप्त हो जाता है। हमें एसपी फाइंड करना है, तो जो चीज अपन को फाइंड करनी होती है उसको ऊपर राइट करिए और जो चीज शो कर रखा है उसे नीचे राइट करिए। तो देखिए एसपी फाइंड करना है, एसपी की वैल्यू 200, सीपी हमें शो कर रखा है 100, नीचे राइट करेंगे और हमें कितना दे रखा है, इसकी घड़ी का क्रय मूल्य 1200 रुपया दे रखा है। तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से 20 कैंसिल कर दिया जाता है और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाता है और ये 20 इधर ये राइट कर देते हैं मेन से, यानी कि एसपी गाड़ी का विक्रय मूल्य 2400 रुपये प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से चाहे कोई घड़ी हो, चाहे कोई भी वस्तु के बारे में बताया जाए, तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अब इस प्रकार से किसी भी बच्चे अब हमारे YouTube चैनल गोपेश कोचिंग क्लासेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और एनी प्रॉब्लम जो भी हो हमें बताएंगे और हमारे YouTube चैनल पर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक नेक्स्ट वीडियो के लिए कल मिलेंगे।